अब गर्व जो होता है वो इसलिए होता है कि यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म विच यू ऑलवेज वांटेड, जिसके लिए 1.5 साल 1 साल या 4 साल की ट्रेनिंग की थी। नाउ इट इज कंप्लीट एंड यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव। तो यू आर वेरी प्राउड। और सबसे बड़ी बात होती है वहां पे इस प्राइड को वैलिडेट करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं। आ रहा है। फिर वो पीछे गया, एक कंटेसा की बोतल खोली उसने और पूरे का पूरा ऊपर तक भर दिया गिलास। और बोलता, मुझे आगे बोलता है, साहब जी आपका वेलकम है पलटन में, चाय पीजिए। मेरी फट गई वहां पे, बिकॉज आई एम अ टी टोटलर, आई हैव नेवर ड्रंक इन माई लाइफ। और मैंने बोला कि ये चल क्या रहा है। एंड मेरा सबल्टन बोलता है कि यार तुम तो चाय के शौकीन थे ना, तो चाय पियो, यह है स्पेशल चाय हमारी यूनिट की। तो वंस यू आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड, आई विल से वंस यू हैव सर्व्ड 2 to 4 years इन द बटालियन, जब आपको एक एक चीज पता है कि पत्ता भी हिलता है बटालियन में तो कैसे हिलता है, तो यू विल बी गिवन एडिशनल अपॉइंटमेंट्स, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू विल मेड एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, अकाउंट्स ऑफिसर, लेफ्ट राइट, बहुत सारी चीजें हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू, मतलब उस रोल के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। कमांडोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमांडोज आपकी वायोज इज योर मेंटल, चेकिंग कर रहा है कि आपका मेंटल आईक्यू लेवल कहाँ पे है, आप किस लेवल पे तैयार हो अपनी यूनिट में जाने के लिए। एंड कमांडोज इज टेस्टिंग यू फिजिकली। नहीं डिस्कवरी नहीं, आई वालों ने। टोटली एग्री कि इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट सपोज टू बी इजी। देखो, हर एक प्रॉब्लम को देखने का ना एक नजरिया होता है। ठीक है। इफ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कमांडोज आई से, ओ माई गॉड भाई, अब तो खत्म है, अब तो मर जाएंगे यहाँ पे, तो यू विल डेफिनेटली गेट इंजर्ड। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस सबके प्यारे, सबके चहीते जुगाड़ू फौजी सर। एंड चहीते इसलिए क्योंकि पहला वीडियो सर के साल किया वो अखंड वायरल हो गया, 75 के व्यूज उसके पहुंचने वाले हैं। तो इस वीडियो को भी तुम्हें पहुंचाना है, और पहली लाइक और इस पे कमेंट कर दो, सो दैट सर्च इंजन को पता चले कि ये वीडियो प्रमोट करना है। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन, एक और बार हमारे छोटे से चैनल पे आने के लिए, एंड बाय ग्रेसिंग अस बाय योर प्रेजेंस। आपकी मैंने बुक पढ़ी जो आपने लिखी है, 6 गेट्स ऑफ हेल, एंड इट्स लाइक अमेजिंग। एंड आई सजेस्ट टू एवरीवन कि तुम वो बुक जाके खरीदो। Amazon पे इट्स अवेलेबल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन ऑनर टू बी विद यू एंड एनीथिंग फॉर यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके बात करके। एक बार मतलब ऐसे मोमेंट्स रिवाइव हो जाते हैं। एंड जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सर। सर, पहले तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया सर एनडीए के बारे में। आपने काफी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और काफी लोगों को मजा आया। सर, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कमिश्निंग के बाद यंग ऑफिसर क्या अंडरगो करता है। तो पहले तो सर आप ये बताओ, जब आप कमीशन हुए हम्म। तो इतनी सालों की ट्रेनिंग आपके आईज के थ्रू जब फ्लैश हो रही होगी, मतलब हाउ वाज दैट मोमेंट? ओके। अगर हम कमीशनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले, जब कोई भी ऑफिसर कमीशन होता है, नॉट ओनली मी, तो आई फील कि देर आर 3 इमोशंस विच आर गोइंग थ्रू हिज माइंड। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा डर होता है, थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, और थोड़ा थोड़ा प्राइड होता है। अब गर्व जो होता है वो इसलिए होता है कि यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म विच यू ऑलवेज वांटेड, जिसके लिए 1.5 साल 1 साल या 4 साल की ट्रेनिंग की थी। नाउ इट इज कंप्लीट एंड यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव।
तो यू आर वेरी प्राउड। और सबसे बड़ी बात होती है वहां पे, इस प्राइड को वैलिडेट करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं। मतलब जब मैं कमीशन हुआ था, तो मतलब आई कुड हैव चोजन एनी प्रोफेशन, आई कुड हैव गॉन टू IIT, आई वुड हैव बिकम एनीथिंग आई वांटेड। पर जब मैंने अपने घर वालों को उस मोमेंट में देखा ना, तो माई फादर वॉज क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब माई फादर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब द ही इज माई रोल मॉडल। मतलब मैं उनकी तरह ही बनना चाहता हूँ। एजुकेशन डिफाइन नहीं करती कि हम कितने स्ट्रांग होते हैं। मतलब माई फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, एंड ही वॉज क्राइंग। एंड मेरे जो मदर थे, मतलब ही शी वॉजन क्राइंग एट ऑल। तो उनकी आंखों में एक प्राइड था कि भाई ये हमारा लड़का है। एंड आज भी जब मैं अपने पापा से बात करता हूँ, तो मेरे पापा एक ही बात बोलते हैं कि तेरी वजह से हमारा नाम रोशन हुआ है। और एक बच्चे के लिए ये चीज़ सुनना, एंड दैट टू फॉर यू आर 20 to 23 years ऑफ एज, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर दूसरी बात है, मतलब यू आर फीलिंग नर्वस। नर्वस उस मोमेंट में हम इसलिए फील करते हैं कि अभी तक तो भेड़ चाल चल रही थी। ही आर विद योर कोर्समेट्स, कोर्समेट अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं। अब तुम अकेले हो। किसी भी एक यूनिट में दो कोर्समेट कभी कमीशन नहीं होते, बहुत बहुत कम चांस है। अनटिल अनलेस की एविएशन वगैरह या दूसरे वाले के लिए अटैचमेंट करने आता है तो अब इतना क्लियर था कि भाई अब तो जितनी रेस है वो खुद लड़नी है। तो नर्वसनेस फील हो रही थी। फिर एक एक्साइटमेंट भी थी कि जितना टेक्स्ट बुक मटेरियल है, कि मतलब जो बताया जाता है कि तुम 3 साल NDA कर लो, 1 साल MA कर लो, फिर अफसर बन जाओगे, इतना हर जगह पता है। इसके आगे क्या है ये कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ, ना कहीं बताया गया है। तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी। और कमीशनिंग के मोमेंट से पहले, एक रात पहले ना, हमें टाइम मिलता है जब हम अपनी यूनिफॉर्म सेट कर रहे होते हैं। हम अपने स्टार्स लगाते हैं उसमें। 2 स्टार होते हैं, बोलते हैं कि फौज में सबसे खतरनाक होता है 2 स्टार वाला लेफ्टिनेंट। तो हम अपने स्टार्स लगा रहे होते हैं। हमारे जो अंडरस्टडी पार्टी है वो भी बोलती है कि सर हम आपकी हेल्प करते हैं, पर हम बोलते हैं भाई साइड हो जा, यूनिफॉर्म को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं ही सेट करूंगा अपनी यूनिफॉर्म, बटन वगैरह स्टिच करते हैं। मतलब वी इंश्योर एवरीथिंग कि भाई कुछ भी गलत ना हो जाए। एंड फाइनली एक वो मोमेंट आता है जिसके लिए आपने 4 साल वेट किया था। और मैं तो ये बोलूंगा कि आई वॉज ब्लैंक। मेरे घर वाले हैं, मेरे रिश्तेदार वहां पे खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं मुझे आके हवा में उछाल रहे हैं, हम एक दूसरे को हवा में उछाल रहे हैं। और कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब अब पता है कि भाई सब अपने अपने रास्ते अलग होने वाले हैं। एंड मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है कि अब होना क्या है आगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो डेट वाज आई थिंक कि जो मोमेंट्स होते हैं मेरे, तो इसी तरह के बढ़िया सर, ग्रेट। सर फिर जब कमिश्निंग के बाद छुट्टी मिलती है या सीधा पलटन ज्वाइन करते हो आप? थे। मिस्ट्री। एक्चुअली मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिट्स फॉलो दिस थिंग कि तुम्हें एक डेफिनेट छुट्टी मिलती है, 21 डेज के आसपास तुम्हें छुट्टी मिलती है। एंड आफ्टर दोज 21 डेज यू आर सपोज टू रिपोर्ट टू योर रेजिमेंटल सेंटर। आपका रेजिमेंटल सेंटर कहीं भी हो सकता है। मतलब मैं भी बोलूंगा नहीं कहाँ कहाँ है, कॉन्फिडेंशियल। तो आप अपने रेजिमेंटल सेंटर जाते हो, एंड वहाँ पे जाके आपकी बेसिक ओरिएंटेशन कैप्सूल चलता है। आपको बताया जाता है कि आप किस, और ऑर्गेनाइजेशन तो इंडियन आर्मी में, उसमें उसके अंदर किस रेजिमेंट का हिस्से हो, और कौन सी यूनिट या फिर कोर के आप हिस्सा हो, वहाँ आपको अच्छे से बताया जाता है। तो ये है। ग्रेट। एंड सर मेरे जैसे कुछ कोर्समेट्स थे तो उनको छुट्टी नहीं मिली, उनको सीधा बुला लिया पलटन ने कि कोई फंक्शन है या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो ऐसा भी हो जाता है सर? होता है डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ओके। ऑफिसर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन ग्रांट यू मोर लीव ऑल्सो। मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर आर ऑफिसर्स, 21 दिन इज द ऑथराइज लीव जो हमें IMA से मिलती है। वहाँ ओके। को जो एडजुटेंट है जब हमें अपना I कार्ड देता है और साथ में जो लीव सर्टिफिकेट देता है, उसमें 21 डेज होते हैं। बट इफ योर कमांडिंग ऑफिसर फील्स लाइक कि तुम्हें ज़्यादा छुट्टी मिलनी चाहिए, तो ज़्यादा भी मिल सकती है। बट अगर यूनिट में कोई रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल सिमरत, अगर आप वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते हो एंड पल्टन इज गोइंग फॉर अ कंपटीशन, तो डेफिनेटली, अगर अब सबको पता है तुम्हारा जो भी इन्फो ब्रोचर होता है वो तो पहले पहुंच जाता है कि लड़के ने 4 साल में क्या क्या किया है। तो अभी इफ अ CO कमांडिंग ऑफिसर फील्स लाइक यार दिस इज एन एसेट, दिस ऑफिसर इज एन एसेट, एंड ही विल बी प्लेइंग फॉर द टीम, ही विल डेफिनेटली कॉल यू। ओके, गॉट इट। फर्स्ट टाइम सर जब आप पलटन पहुंचे, फर्स्ट टाइम,
हाँ। तो सुना है कुछ आई कार्ड लेने की भी कोशिश करते, माय फादर यूज्ड टू टेल मी दिस, एंड कुछ प्रैंक्स होते हैं। व्हाट हाउ वाज योर फीलिंग्स द फर्स्ट टाइम जब आप पहुंचे? अभी यू आर वेरी लकी इनफ, जैसे मतलब योर फादर कीप्स ऑन टेलिंग यू, बट मेरे घर में किसी ने कुछ नहीं बताया था, हमें पता ही नहीं था क्या होना है। तो तो मैं तो मतलब अब मतलब आई एम थिंकिंग कि आई हैव बिकम एन ऑफिसर, आई एम शक्तिमान, मतलब कि मैं जो बोलूंगा वो होगा, अभी मजा आ जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बढ़िया से ऑफिस में जाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो पर ऐसा होता नहीं है। अब मैं अब आपको बताऊं, तो व्हेन आई गॉट कमीशन्ड एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ, एंड रेलवे स्टेशन पे उतर के मुझे मेरा सबल्टन, जो कि विच इज योर इमीडिएट सीनियर, वो मुझे रिसीव करता है और मुझे बोलता है कि हाँ भाई, आ, चाय का शौकीन है? तो मैंने बोला हाँ सर, चाय तो मैं बहुत शौकीन हूँ, बहुत मज़ा आता है पीने में। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर एक उस्ताद की तरफ देखा, उस्ताद को बोला साहब के लिए स्पेशल चाय लेके आओ। तो मुझे लगा यार बड़े अच्छे लोग हैं, सीनियर अफसर आ रखा है, मुझे चाय पिला रहा है। फिर वो पीछे से पीछे गया, एक कंटेसा की बोतल खोली उसने और पूरे का पूरा ऊपर तक भर दिया गिलास, और बोलता, मुझे आगे बोलता है, साहब जी आपका वेलकम है पलटन में, चाय पीजिए। मेरी फट गई वहां पे, बिकॉज आई एम अ टी टोटलर, आई हैव नेवर ड्रंक इन माई लाइफ। और मैंने बोला कि ये चल क्या रहा है? एंड मेरा सबल्टन बोलता है कि यार तुम तो चाय को शौकीन थे ना, तो चाय पियो, ये है स्पेशल चाय हमारी यूनिट की। तो मुझे नहीं पता, अब पता क्या होता है वहां पे, एक चीज होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं। अब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, एवरी वन इज लुकिंग एट मी। लोग ये ना समझे कि यार ये तो मतलब थोड़ा डरपोक है ऐसे। तो मैंने ग्लास लिया, और मेरा सबल्टन ने बोला कि बीच में रुकना नहीं है, सीधा गड़क। तो अपसाइड डाउन किया। और सबसे पहली बात तो लाइफ में जिस बंदे ने कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया और एकदम से अल्कोहल कंज्यूम हो, तो बहुत सारा जलन फील हुआ, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। एंड मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे से, मुझे नहीं रहना है इस पलटन में, ये है वो है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब अंदर ही अंदर सोचा। तो फिर मुझे बोला कि चलो साहब का सामान रखो, और साहब को भी यूनिट लेके जाएंगे। अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू माई यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स। तो हर 4 या 5 किलोमीटर में उतर के मुझे वो एक कंटेसा का पूरा बड़ा गिलास पिला रहा है। ठीक है, एक गिलास मैं रेलवे स्टेशन पे पी चुका हूँ, और मुझे याद है मैंने 4 बड़े गिलास और पिए, और एक एक बोतल खाली हो गई थी, दूसरी बोतल स्टार्ट हो गई थी। तो जब यूनियन में पहुंचे, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा गेट है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आउट हो चुका हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब आई एम इंटॉक्सिकेटेड। तो मैंने देखा कि भाई कहीं तो पहुंच गए हैं, बढ़िया सी जगह है, कहीं तो पहुंच गए हैं। तो मेरा जो सबल्टन था, ही वॉज अ टेक्निकल एंट्री, मतलब मैं आई एम एन एक्स एनडीए, ठीक है, वो टेक्निकल एंट्री है, टीएस वो टेको टेको बोलते हैं ना हम अपना अच्छा, वहाँ। टीजीसी, टीजीसी टीजीसी या टीजीसी? टीजीसी टीजीसी। तो मतलब ही इज इन एक्चुअली इन यूएस, अभी वो एंट्री खत्म हो गई है। तो ओके। मुझे बोलते हैं कि हाँ भाई लड़के, एक्स एनडीए है? मैं बोला हाँ सर हूँ, और पूरा नशे में, पूरा नशे में हूँ, मेरी वीडियो बन रही है बढ़िया सही, मतलब स्पेसिमेन लग रहा हूँ उसमें मैं। और मुझे बोलते हैं कि लड़के तो एक्सएनडी है ना, कितनी देर में बीपीटी भागता हूँ, भागता है? तो मैं अभी मतलब मुझे, मैं अपनी होश में नहीं हूँ, मैंने उसको बोला तेरे से तो जल्दी भागता हूँ, तेरे से तो जल्दी आ जाऊंगा। मैंने बोला तेरी 1.5 साल की ट्रेनिंग है, मेरी 4 साल की ट्रेनिंग है, मैं स्टड हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे फील भी नहीं, मतलब पता भी नहीं लग रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ही इज अ वेरी ग्रेट गाय, वेरी वेरी ग्रेट गाय, आई लव माई सबल्टन। तो उन्होंने बोला ठीक है लड़के, बीपीटी भागेंगे, ठीक है। मैंने कहते कितने में आएगा, मैं बोला 21-22 में आ जाऊंगा। कहते ठीक है मैं तेरे पीछे ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि बीपीटी शुरू करने से पहले तो यार रिफ्रेशमेंट के लिए चाय तो जरूरी है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाय पीनी अब, कि हो गई बहुत चाय। ठीक है, फिर मैं स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हूँ, मेरे कपड़े कुपड़े चेंज कर दिए हैं, मतलब दो दो बंदे आ रहे हैं, शर्ट उतार रहे हैं, कॉम्बैट डाल रहे हैं, पैंट उतार रहे हैं, कॉम्बैट डाल रहे हैं, और पिट्ठू आ गया पीछे ना, मतलब जैसे आयरन मैन होता है ना, ऐसे खड़ा हो जाता है और हाँ। सारे जुड़ जाते हैं। तो वैसे मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने बोला कि सर मैं भागूंगा, अभी आप देखना कैसे मैं बीपीटी भागता हूँ, मतलब आई एम 1.5 बॉटल डाउन। ये मैं बात की बात कर रहा हूँ जब मैं अपनी खुद की वीडियो देख रहा था, मतलब मुझे 2 महीने बाद वो वीडियो मिली। तो मैंने सोचा हूँ कि भाई अब तो इमेज की बात आ गई है, मतलब आई एम कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड।
और मुझे लगा कि मैं बीपीटी भाग रहा हूँ, और वीडियो में मैंने जब होश में आके देखा, मैंने 5 कदम भागे हैं और मुंह के बल गिर गया हूँ। मतलब एग्जैक्टली 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5, मुंह के बल गिर गया हूँ। मेरे सुबल्टन ने मुझे उठाया है, और मैं पूछ रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ, बोला था ना एक्सीलेंट में आऊंगा। अपनी तरफ से मैं बीपीटी भाग चुका हूँ। तो मेरे हम्म, सबल्टन ही मतलब, बोला हर एक यूनिट, हर एक रेजिमेंट ना अपना अपना फॉलो करती है, क्या प्रैंक होना है, क्या क्या होना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोर्समेट की उन्होंने क्या हुआ था कि उनके सीईओ जो थे वो एनसीओ बन के आए थे रिसीव करने के लिए। ठीक है। और वो मतलब जैसे मुझे एनसीओ ने चाय पिलाई थी, तो उनको भी ऐसे ही दारू वारू पिलाई, और उसने सीईओ को गाली मारनी शुरू कर दी थी कि कैसी पलटन है, ये वो है। उसको लगा कि अगले दिन फिर जब जब ऑफिस में जाके देखा, यार ये तो सीईओ है, तो फिर उसकी फट गई। तो हर एक यूनिट अपने अपने मतलब प्रैंक्स फॉलो करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे पहले ये लगता था, व्हेन आई वाज अ यंगस्टर, कि ये गलत है कि तुम आते बंदे को दारू पिला दे रहे हो, ये कर रहे हो। पर अगर नहीं करेंगे तो क्या यहाँ बैठ के मैं ये स्टोरी बता पाऊंगा? हाउ आई बिल्कुल। विल बॉन्ड विद माई पल्टन, हाउ आई विल कम टू नो अबाउट द पल्टन? आज भी मुझे, जिस एनसीओ ने, नाउ इज अ जेसीओ, जिस एनसीओ ने मुझे फिर वो शराब पिलाई थी, ही इज माई फेवरेट। ठीक है। तो वो बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर मतलब किसी तरीके से मुझे खींच खाच के वो लेके गए, एंड बेड के ऊपर जैसे लेटाया, जब मेरा पेट सीधा हुआ तो उल्टी आनी शुरू हो गई। एंड इट इज ऑलवेज गुड इफ यू हैव कंज्यूम टू मच ऑफ अल्कोहल एंड यू आर वॉमिटिंग, तो इट्स ऑलवेज गुड। तो फिर मैं उठाऊं, शायद 30 32 घंटे सोने के बाद उठाऊं, और मुझे अजीब, मैं नशे में हूँ। फिर मुझे उसी एनसीओ ने बोला है कि साहब, अभी टाइम हो गया है, आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, आपको फॉलो करना है, मुझे, मेरा काम है आपको सब कुछ सिखाना। चलिए साहब, अभी चक्कर मार के आते हैं। और मैं पूरा नशे में हूँ, 30 बनते भाई, बहुत ज्यादा दारू होती है, 1.5 बोतल ना। तो मैं ऐसे तौलिया लेके लटकता लटकता जाता हूँ वॉशरूम में, शावर ऑन करता हूँ और नीचे सो जाता हूँ। 2 घंटे बाद वही एनसीओ आता है, बोलता साहब क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब उनको लग रहा है कि साहब की खत्म ही ना हो गया हो। ठीक है। तो उठाया, और मैं अंदर पड़ा हूँ ऐसे, लेटा हुआ हूँ। फिर वहां से उठा के मुझे लेके गए। तो मैं पहला दिन, इट वाज द, आई विल से, द मोस्ट वैल्यूड एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अगर ये नहीं होता, तो मतलब मैं अभी भी अपनी वो वीडियो देखता हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है। तो यही। बढ़िया सर। सर जब तक ऑफिसर का डाइनिंग इन नहीं होता, तब तक वो अपने ट्रूप्स के साथ रहता है, इतना मेरे को पता है। लेकिन एग्जैक्टली। सर आप ऑडियंस को बताओ ये डाइनिंग इन क्या चीज है, सो दैट बेटर समझे। और ट्रूप्स के साथ रहने का आपका एक्सपीरियंस क्या था सर? ओके। So whenever a new officer comes into the battalion, it is his moral responsibility कि, अभी देखो, एनडीए हो गया 3 साल, एनडीए वाज जस्ट 3 इयर्स, और हम इतना चेरिश करते हैं। आईएमए इज ओनली 1 ईयर, और हम इसको इतना चेरिश करते हैं, उसके बारे में स्टोरीज बताते हैं। बट द यूनिट इज गोइंग टू बी योर होम फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स मिनिमम। मतलब इफ यू आर एन एसएस ऑफिसर, तो 10 साल, 15 14 साल, या फिर मतलब इट इज गोइंग टू बी योर होम फॉर योर मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम यूनिट को अच्छे से समझो। अब यूनिट को अच्छे से समझने का मतलब क्या है, कि यू शुड बी थरो विद ईच एंड एवरीथिंग। और इसीलिए, बीइंग एन ऑफिसर, यू आर नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफिसर, आई से, कि आपको, बहुत सारी यूनिट अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करती हैं। सम यूनिट्स में आते ही आप स्टार, आपको स्टार्स भी पहनना लागू नहीं होता। ठीक है। तो आप आते हो, आपको लाइन अटैचमेंट में डाला जाता है। लाइन अटैचमेंट इज समथिंग लाइक, यू आर लिविंग विद द अदर रैंक्स, जेसीओस के साथ आप रहते हो। उन्हीं के साथ आपको एक बेड मिलता है बैरक में, आप अपनी मच्छरदानी वगैरह सब कुछ लगाते हो, और यू फॉलो द सेम रूटीन एज अ जवान। और ये लाइन अटैचमेंट अलग अलग अमाउंट के लिए चलती है। इन जीआर पल्टन इट इज जनरली मोर, और अपना कुछ पल्टनों में 1 महीना 1.5 महीना, पर मिनिमम आई थिंक दीज डेज इट इज 3 मंथ्स, कि 3 महीने तुम, और यही वो टाइम होता है व्हेन यू कम टू नो अबाउट योर ट्रूप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिखलाई पल्टन में हो, और अगर आप तमिलनाडु से भी हो, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू लर्न पंजाबी। बिल्कुल। है ना? अगर आप कहीं से भी हो, और यू आर इन जीआर पल्टन, आपको घोड़खाली सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो इट इज द टाइम जब आप सब कुछ सीख रहे होते हो। आपको लाइन अटैचमेंट में यू आर गिवन एन सीनियर एनसीओ, मतलब ही इज, आई विल से, वन ऑफ द बेस्ट गाइज, जिसने कोर्सेज वगैरह में अच्छा किया होता है, ही इज देयर टू गाइड यू। अब Okay. जब मेरी लाइन अटैचमेंट चल रही थी, तो आई वॉज देयर इन लाइन अटैचमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 6 से 7 महीने था वहां पे मैं। एंड सेम रूटीन फॉलो होती है।
लाइक ए जवान, यू गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग, आप सुबह 4 साढ़े 4 उठते हो, आपकी 5:30 बजे पीटी हो जाती है, आप मतलब आप वापस से एक हाई से अभी ये यार पलटन में आ गए हो, चाहे आप एनडीए में एयूओ हो, आईएमए में एयूओ हो, मतलब वॉट एवर अपॉइंटमेंट यू आर देयर इन इंडियन आईएमए डजेंट मैटर इन पलटन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनडीए में अगर आप फर्स्ट इन मेरिट भी हो, तो आईएमए में आपको मौका मिलता है फिर से जीरो से शुरू करने का। अगर आप लास्ट इन मेरिट भी थे एनडीए में, तो आप मेहनत करके आईएमए में फर्स्ट इन मेरिट बन सकते हो। सिमिलरली यूनाइट में आके यू आर गिवन अ चांस अगेन, कि भाई अभी जो भी हुआ हुआ, जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस थी, नाउ यू आर एट ग्राउंड जीरो। तो सभी बंदों को ये लाइन अटैचमेंट से निकलना पड़ता है। तो धीरे इट इज एंड मैं बता रहा हूँ, लाइन अटैचमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफिसर। अगर आज की डेट में मुझे जितनी चीजें पता हैं, इट इज जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे मुझे एक अच्छे एनसीओ ने अच्छी चीजें सिखाई हैं। सुबह उठना कैसे है, जवान रूटीन क्या फॉलो करता है, सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है, फिर क्या क्या डिटेलमेंट्स होती हैं, A to Z चीज जो होती है आप लाइन अटैचमेंट में सीखते हो। एंड गेम्स खेलना है, मतलब इट इज एक्चुअली टू इंक्रीज और बॉन्डिंग विद योर ट्रूप्स। कल को एज एन ऑफिसर यू आर सपोज टू बी अ लीडर एंड यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट। कल को उन्हीं ट्रूप्स के साथ आपको फील्ड में ऑपरेशंस में जाना पड़ेगा। यू हैव टू कमांड देम, यू हैव टू लीड देम। अगर फॉर एग्जांपल सिमरत आई डोंट नो यू, ठीक है, तो मैं आपके ऊपर मतलब नॉट बी कॉन्फिडेंट इनफ। ट्रस्ट। नहीं, ट्रस्ट तो चलो, ट्रस्ट तो इज लाइक ब्लड, कि जैसे खून शरीर में होता ही होता है, फौज में ट्रस्ट इज लाइक दैट, ठीक है। बट आई विल से कि इट मेक्स एन वर्किंग एनवायरनमेंट, कि मतलब फॉर एग्जांपल सिमरत, अगर मैं मुझे पता है आपके बारे में, इफ आई नो कि सिमरत इज गुड इन फुटबॉल, सिमरत ऐसा है वैसा है, तो मुझे काम करने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आई नो दैट दिस राइफलमैन इज गुड इन रनिंग, दिस राइफलमैन इज गुड इन स्टडीज, तो मुझे पता होगा किसको कहाँ ट्रेन करना है, किसको कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो दैट इज द टाइम, फॉर एग्जांपल जो लाइन अटैचमेंट होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तुम्हारी लाइन अटैचमेंट खत्म होती है, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन CO 2IC एंड द तरतीब ऑफ द पलटन, कि पलटन में क्या तरतीब फॉलो हो रही है। यू आर एडमिटेड इनटू द ऑफिसर्स मेस। ऑफिसर्स मेस क्या है? जहाँ पे आपका खाना बनता है, एंड वेयर ऑल ऑफिसर्स लिव, ठीक है। पर दैट ट्रांजिशन ओनली हैपन्स जब आपके सीईओ को लगता है कि भाई बॉय दिस चैप इज एडिक्वेटली ट्रेन्ड नाउ एंड ही कैन बी गिवन द रैंक्स एंड ही कैन बी एडमिटेड इन द पलटन। तो उसके अच्छा, बाद मतलब आप, तब तक रैंक्स भी यू डोंट वियर इन योर पलटन? इन मैनी पल्टन्स, इन माई पल्टन वी डोंट वेयर ओके। रैंक्स टिल द टाइम, जब तक हमारी बैनिंग नहीं हो जाती तब तक हम बस राइफलमैन की तरह ही अपने कंधे खाली करके घूमते हैं। एंड आई विल से कि मैं मतलब एक फनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट डे कमीशन हुआ, एंड रैंक्स वगैरह तो नहीं थे हमारे, तो मैं जा रहा हूँ, एंड मैं जाता हूँ और मुझे ना एक ना 7 फीट 8.5 फीट का ना बंदा मिलता है। आई थिंक ही वॉज 7 फीट 4 इंचेस। एंड मैं उसकी बेल्ट पे आ रहा हूँ, बेल्ट पे, ठीक है। एंड मैंने ऐसे ऊपर गर्दन करके देखी, तो ही वॉज माई SM साहब। एंड बहुत ही भारी भरकम फ्रॉम द मोटर प्लाटून, ठीक है। मतलब इतना जोर कि अगर मुझे एक थप्पड़ मारे तो हो सकता है मैं वहीं मर जाऊं, ठीक है। और वो मुझे ऐसे ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ना ऐसे करके बोलते हैं ही नोज मी वेरी वेल, ठीक है, कि उनको पता है कि नया अफसर आया है। और मुझे ऐसे बोलते हैं, मेरे रैंक्स नहीं है, ठीक है। तो मुझे बोलते हैं हाँ जी साहब आ गए आप। और मुझे डर लग रहा है उस बंदे को देखने में भी, ऊपर मुंडी करके ना, कि क्या करना है। एंड मैंने बोला हाँ जी साहब आ गए। तो फिर बोलते हैं कि साहब चीज़ें सीख रहे हो, मतलब अभी ये फर्स्ट दिन है जब मैं दारू से नशे से, अभी मैं दारू के नशे में घूम रहा हूँ, ओके। ठीक है। तो फिर ही वॉज द पर्सन जिन्होंने मुझे बोला कि भाई ये ऑफिस लाइंस हैं, यहाँ पे अभी आपको नहीं आना है, जब आपका काम होगा आपको बुलाया जाएगा। अभी आपने सारे वो काम करने हैं जो एक जवान कर रहा है। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइन अटैचमेंट में सही से मैंने सारी चीज़ों को फॉलो किया है, तो कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे पता है कि कौन से काम को, एग्जाम्पल अगर कोई भी काम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोर शिफ्टिंग हो रही है, कुछ हो रही है, अगर तुमने खुद के, फॉर एग्जाम्पल सेंट्री ड्यूटी है, अगर तुमने रात को खड़े होकर देखा है, तो यू नो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ यंग ऑफिसर। तो लाइन ग्रेट। अटैचमेंट कुछ ऐसी है।
ग्रेट सर। रोल ऑफ द जूनियर मोस्ट ऑफिसर को क्या क्या काम कराते हैं? अब जैसे आप जूनियर मोस्ट ऑफिसर हो, आप लिटरली डोप्स हो, लाइक जैसे एकेडमी में 21 होते हैं, आप यूनिट में 21 हो। तो व्हाट आर द रोल्स और क्या क्या काम करने पड़ते हैं इन बोथ द केसेस? बिकॉज आई सीन विद माय कोर्समेट्स की जो फील्ड में है उसका अलग है और जो पीस में उसका थोड़ा अलग है चैलेंज। तो वो ओके, थोड़ा शेयर करो सर प्लीज। सी, मैं तो मतलब व्हेन आई वाज कमीशन, तो ये चीज़ ना मुझे भी क्लियर नहीं थी कि मतलब करना क्या है। बिकॉज कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई प्रेसिंग नहीं है। मतलब हर एक यूनिट की एक तरतीब होती है। माई यूनिट ऑल्सो फॉलोज अ तरतीब, जो कि प्रिंटेड कॉपी होती है, उसको पढ़ते हैं हम। और कुछ क्लियर नहीं है कि भाई मेरा रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में बताऊँ, इफ यू आर कमीशन इंटर्न ऑफिसर, तो आप यू आर एलिजिबल टू डू ईच। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कमीशन होते हो, आप एक ओथ भी लेते हो कि आई विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई सीनियर ऑफिसर्स एंड एवरीथिंग। तो अब वो तो क्लियर हो गया कि आई नो कि आई हैव टू डू, आई हैव टू लीड, आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। बट क्लियर नहीं होता वो कि मुझे करना क्या है। तो आई विल जस्ट से कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ माय सीईओ ओनली। तो मेरे जो पहले सीईओ थे वो बोलते थे कि एक नए अफसर का काम है ऑब्जर्व करना। मतलब एक एक घोड़ा होता है जिसके यहाँ पे ना, वो क्या बोलते हैं उसे, वो पट्टा लगा हाँ होता है वो, हाँ कि सीधा देखे। कि सीधा देखे। तो माई सीईओ यूज टू, माई फर्स्ट सीईओ यूज टू से कि बी दैट हॉर्स। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में छोड़ा जाए उस डायरेक्शन में चलते जाओ। ठीक है, लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन सिंपली आई से कि दैट इज वाई लाइन अटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट। कि तुम्हारे साथ एक एनसीओ लगा, हाँ, मतलब देयर इज एनसीओ विच इज डिटेल्ड विद यू, जो तुम्हें पट यहाँ पे ऐसे तुम्हारी विजन को ऐसे रख के आपको एक एक चीज को गो थ्रू करा रहा है। कि मतलब अगर एक काम करना है तो कैसे करना है, दो काम करना है तो कैसे करना है। उन 4 महीनों में आप एक जवान कैसे ऑपरेट करता है वो सीखते हो, एक जेसीओ कैसे ऑपरेट करता है उन सबकी ड्यूटीज करता है। एंड फाइनली, बाय द टाइम योर लाइन अटैचमेंट इज ओवर, यू नो कि मेरा काम क्या है। अगर मैं आपको पीस की बात बताऊं, तो इन पीस, जनरली सिंस यू आर ए यंग ऑफिसर, आपने कोई कोर्सेज नहीं किए हैं, तो यू आर यूजलेस फॉर अ कमांडिंग ऑफिसर, आई से कि मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड इन ईच एंड एवरी यूनिट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अब आप ये नहीं बोल सकते भाई मेरे यहाँ पे स्टार्स लगे हैं, चलो भाई आई एम द सुप्रीम कमांडर ऑफ दिस नेशन और जो मैं बोलूंगा वही होगा। यू हैव टू प्रूव योर सॉल्ट। ठीक है, तो इसीलिए यंग ऑफिसर्स आर जनरली वेरी फिट। तो इन पीस दे आर पुट इनटू कॉम्पिटिशन, कि गेम्स हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए, घातक प्लाटून हो गई, घातक कॉम्पिटिशन हो गए। तो हमारा पीस में रोल उस तरीके से रहता है। एंड बाय योर सर्विस, बाय द टाइम योर सर्विस इज 2 to 3 years, जब आपने 2-3 कोर्स कर लिए होते हैं, एट दैट टाइम यू आर स्टिल अ यंग ऑफिसर। जब तक आप, आई बिलीव कि जब तक आप यू आर इन द रैंक्स ऑफ अ मेजर, यू आर यंग ऑफिसर ओनली। एंड जब आप मतलब 2 to 3 years इन द सर्विस, जब आपने गेम्स खेल ली हैं, यू हैव बॉन्डेड विद द ट्रूप्स, दैट टाइम यू आर गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक यू विल बी मेड द एडजुटेंट ऑफ द बटालियन, क्वार्टर मास्टर ऑफ द बटालियन। एंड दीज आर द सीरियस अपॉइंटमेंट्स। तो वंस यू आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड, आई विल से वंस यू हैव सर्व्ड 2 to 4 years इन द बटालियन, जब आपको एक एक चीज पता है कि पत्ता भी हिलता है बटालियन में तो कैसे हिलता है, तो यू विल बी गिवन एडिशनल अपॉइंटमेंट्स, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू विल मेड एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, अकाउंट्स ऑफिसर, लेफ्ट राइट, बहुत सारी चीजें हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू, मतलब उस रोल के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इवन योर फादर विल बी टेलिंग यू कि एडजुटेंट बनना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट होती है। हमने बस अकेडमीज में एडजुटेंट को देखा होता है कि घोड़े के ऊपर कैसे चलता है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी है, एंड ही स्मार्टेस्ट ऑफिसर इन द बटालियन, ओ सॉरी, इन द अकेडमी। तो सिमिलरली, व्हेन यू आर गिवन दीस अपॉइंटमेंट्स, आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेड होता है कि कैसे काम करना है, कैसे यूनिट को चलाना है। तो पीस में यही जर्नी रहती है कि आप आए, इनिशियली यू आर यूजलेस टू द बटालियन, फिर आपको लाइन अटैचमेंट में डाला गया, यू बिकेम अ लिटिल यूजफुल। फिर आपने लाइन अटैचमेंट में बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपने गेम्स खेली, आपने आई से बॉन्डिंग की ट्रूप्स के साथ, एंड कॉम्पिटिशन्स लड़े, घातक कॉम्पिटिशन वगैरह भागे आप। एंड वंस यू वर एडिक्वेटली ट्रेन्ड, यू वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि अभी पलटन को चलाओ अच्छे से। एंड तब तक पलटन फील्ड में मूव कर जाती है। बट व्हेन वी कम टू द फील्ड लोकेशन, फील्ड लोकेशन आर जनरली द हार्ड लोकेशन। वी नो कि मोस्ट ऑफ द यूनिट फॉलो मोस्ट ऑफ द यूनिट फॉलो अ थिंग कि फॉर सम टाइम दे आर इन पीस लोकेशन एंड सम टाइम दे आर इन द फील्ड लोकेशन। अगर पीस की बात करें, पीस के बहुत ही सिंपल से बुनियादी असूल है कि मतलब दिस इज द टाइम
व्हेन ट्रूप्स आर गिवन टाइम टू रेस्ट एंड रिकूप, कि मतलब अभी दे हैव ऑलरेडी कम डाउन फ्रॉम अ फील्ड विच वाज हार्ड लोकेशन, एंड पीस इज मेंट टू ट्रेन फॉर द नेक्स्ट फील्ड। एज अ सोल्जर जैसे हम बोलते हैं कि यू आर नेवर ऑफ ड्यूटी, तो कभी काम खत्म नहीं होता है यहाँ पे। तो फील्ड में क्या है, फील्ड इज एक्चुअली द रियल टेस्ट ऑफ द बटालियन, कि वहां पे जाते हो, यू आर सेटिंग आई बॉल्स टू, इफ यू आर ऑन एलसी यू आर सेटिंग आई बॉल्स टू आई बॉल्स विद द एनिमी, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जो पीस की सिनेरियो है, जो फील्ड का सिनेरियो है, दीज आर वेरी 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 डिफरेंट। कि 60 मीटर्स 70 मीटर्स पे पाकिस्तान पोस्ट है, और जहाँ फिर चाइनीज पोस्ट है, एंड यू हैव टू ऑपरेट अकॉर्डिंगली। वहाँ पे जान माल का खतरा है, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस, यू हैव टू वेरी वेरी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। तो वहाँ पे आई विल से कि जब व्हेन यू न्यू ऑफिसर कम्स इनटू द फील्ड, उस टाइम पे लाइन अटैचमेंट आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाती, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन इंडिविजुअल पोस्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। पर उस टाइम पे क्या किया जाता है कि किसी एक पोस्ट पे आपको एक अच्छे जेसीएनसी के साथ लगाया जाता है एज अ पोस्ट कमांडर, और आपको आपकी लाइन अटैचमेंट वही चलती है। एंड इन फील्ड देयर आर नो कॉम्पिटिशन्स, मतलब देयर आर कॉम्पिटिशन्स, बट नॉट लाइक कि जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन पीस में थे। तो अभी वहां पे एक ऑफिसर के लिए इट इज द बेस्ट टाइम है। मैं तो बोलूंगा कि ऑफिसर हु गेट्स कमीशन इनटू द फील्ड, इट इज द बेस्ट टाइम। इट इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। वहां आपका एक ही काम है, जितना सीख सकते हो सीखो, ठीक है। पीस में क्या था, पीस में आई विल नॉट से लर्निंग वैल्यू नहीं है, पीस में लर्निंग वैल्यू मुझे लगता है कि थोड़ी कम है। आप अपना आते हो, कंपटीशन लड़ते हो, पर फील्ड में इट इज 24/7 लर्निंग। कैसे ऑपरेट करना है, कैसे पेट्रोल जानी है, कैसे एम्बुशेस निकलनी है, कैसे एलआरपीज होनी है, वो सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगा व्हेन यू विल बी ऑन ग्राउंड। अगर आप आपके फॉर एग्जांपल ड्यूटी लग रही है, आप खड़े होके देख रहे हो, आप उनके साथ ही ऑपरेट कर रहे हो, तो बाय द टाइम यू कम टू अ पीस यू विल बी अ वेरी एजुकेटेड ऑफिसर। आपको पता होगा कि कहाँ क्या करना है। तो फील्ड इज बेसिकली फॉर लर्निंग। आपको टाइम भी मिलता है, यू कैन प्रिपेयर फॉर योर कोर्सेज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड पीस और फील्ड की बात करें तो आई ऑलवेज लव, कि मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड इज मोर लर्निंग एक्सपीरियंस। पीस इज फॉर ट्रेनिंग फॉर द फील्ड, एंड फील्ड इज कि जो हमारा काम है। तो दोनों प्रोफाइल में अलग अलग काम हो जाता है। पर जैसे मेरे पुराने सीईओ बोलते थे, सिंपली एक घोड़े की तरह बन जाओ, जहाँ पे छोड़ा जाता है उसको एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, अब्जॉर्ब करो, और उस चीज़ में बेस्ट बन जाओ। फिर दूसरी डायरेक्शन में चलो, फिर घोड़े की तरह एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, अब्जॉर्ब करो, और उस चीज़ में बेस्ट बन जाओ, और धीरे धीरे करते आप सारी चीज़ें पूरी कर लोगे। ग्रेट, बढ़िया सर। सर, वायो कोर्स होता है, यंग ऑफिसर्स कोर्स। हम्म। हर आर्म का अपना अलग वायोस होता है, एंड इन्फेंट्री में लेग्स भी होती हैं अलग अलग। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ सर, ये सारे आर्म्स के अलग अलग आर्म्स के वायोस कोर्स में क्या करना होता है? उससे पहले ऑफिसर तैयार यूनिट में कैसे तैयार करवाया जाता है वायोस के लिए? ओके। एंड उसके बाद जब वायोस के बाद आते हो तो यूनिट में फिर क्या आपसे एक्सपेक्टेशन होते हैं? ओके, तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना मतलब आई थिंक कि जितना टीचर, मतलब पब्लिक डोमेन में है सर, ऑफ हाँ कोर्स। जितना पब्लिक डोमेन में है और जितना बताना चाहिए। सो बिल्कुल। वंस यू गॉट कमीशन, ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी ग्रोथ खत्म हो गई है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि ग्रोथ यहीं पे है, ठीक है। इवन इफ यू गो टू इंजीनियर्स, यू गो टू एनी अदर आर्म, यू गो टू इन्फेंट्री, ठीक है, यू हैव समथिंग वेरी बेसिक विच इज नोन एज वायोस कोर्स और यंग ऑफिसर्स कोर्स। सो उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम, लेट से आई एम इन इंजीनियर्स सिग्नल्स, अभी मैं आया यूनिट में, मैंने कंपटीशन वगैरह लड़े, ठीक है, मुझे नहीं पता कि अब यूनिट चलती कैसे है, मेरा काम क्या है, ठीक है। तो यंग ऑफिसर्स कोर्स इज लाइक द किंडर गार्डन फॉर अ चाइल्ड। जैसे छोटे बच्चे को एबीसी पढ़ाई जाती है कि भाई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ये हैं, इसी के ऊपर सारी की सारी कहानी आगे जाके बननी है। वायोज इज लाइक दैट। वहां पे आप जाते हो, एनी वायोज बीट आप जाते हो, यू लर्न स्पेसिफिकली अबाउट योर आर्म और योर कोर, कि मतलब आने वाले टाइम पे व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा अगर ब्रिजिंग का डेमोलिशंस का काम है वो कैसे होगा। अगर मैं सिग्नल्स में हूँ, हाउ विल आई प्रोवाइड द कम्युनिकेशन। इफ आई एम एन इन्फेंटेरियन, तो उसमें 3 लेग्स होती हैं, टैक्टिक्स, प्लाटून वेपन, सपोर्ट वेपन। हाउ आई एम सपोज टू ऑपरेट द वेपन्स, हाउ आई एम सपोज टू थिंक टैक्टिकली, मुझे एज अ ऑफिसर कैसे काम करना है।
बिकॉज एज एन ऑफिसर यू आर सपोज टू बी अ लीडर, यू आर सपोज टू बी अ प्लानर, एग्जीक्यूशनर, द मैन ऑन ग्राउंड। पर वो सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी? एक वायु से पता चलेंगी। एंड वायस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स से अगर आप किंडरगार्टन में अच्छा नहीं करते हो, तो फर्स्ट क्लास में ही आपके माथे पर ठप्पा लग जाएगा कि ये अपना, कि बच्चा स्लो है, इसको ट्यूशन की जरूरत है। ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू, इफ यू डू गुड इन वायस, सबसे पहले तो मैं तो मानता हूँ कि भाई अगर आए हो ऑर्गेनाइजेशन में तो अच्छा ही करो। तो इफ यू डू गुड इन वायोस, तो सिंपल सी बात है कि जब तक टेस्ट नहीं होते हमें ये नहीं पता लगता कौन अच्छा है कौन बुरा है। दैट इज वाई स्कूल्स में हर जगह टेस्ट सिस्टम होता है। नहीं तो बिना टेस्ट के भी डिग्री दी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। तो इट इज योर फर्स्ट टेस्ट, जहाँ पता लगता है कि व्हाट इज योर सॉल्ट। तैयारी कैसे होती है? तैयारी देखो, इट डिपेंड्स ऑन यूनिट टू यूनिट, इट इज इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड और अब आप अपने कमरे में बैठ के नाचोस और नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ठीक है, तो तैयारी तो नहीं होगी। ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, इवन इफ यू आर वर्किंग 18 आवर्स अ डे और वापस आके आप 2 घंटे पढ़ के फिर सोते हो, तो यू विल डेफिनेटली बी बेटर देन योर पीयर्स। तो तैयारी अपने अपने लेवल पे है। मतलब यूनिट विल ट्राई इट्स बेस्ट कि आपको टाइम मिले, बट एट द एंड ऑफ द डे कॉपी पेन तो आप ही ने उठाना है। बिल्कुल। तो वायोज आई विल से कि बार बार जैसे मैं बोलता हूँ, इट इज लाइक द किंडरगार्टन फॉर एनी यंग ऑफिसर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें करो, क्योंकि वंस अगर आप अच्छे से समझते हो भाई उसको, तो यू नो कि मेरे आने वाले 20 साल में काम क्या है। सिंपली आपको एक इन्फो ब्रोशर मिल जाता है कि मेरे से क्या क्या एक्सपेक्टेड है, मेरा काम क्या है। दैट्स इट, दैट इज बायोस। बढ़िया। एंड सर, एक वायुस का और पार्ट होता है, कमांडोज। सो आई आज माय कोर्समेट किया कैसा था कमांडोज का एक्सपीरियंस। सो ही सेड इट्स लाइक डूइंग 7 rovers consecutively। राइट राइट राइट। देखो तो मेरा uh, एक्सपीरियंस अलग है। तो yes, आई विल नॉट से कि डूइंग 7 रोवर्स, फॉर मी रोवर्स इज द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे तो मतलब मैंने बुक्स आपका तो में भी आपने पढ़ा है। बताया था आपका पैर तो वो हो गया था हाँ। ना, तो फिर कमांडोज स्टोरी वाज में। नॉट इवन 1/7 ऑफ माई रोवर्स। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो मुझे तो बड़ा मजा आया था। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट। कमांडोज कोर्स इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ठीक है, इट इज जनरली फॉर द फाइटिंग आर्म्स, मतलब इन्फेंट्री भी जाती है। इन्फेंट्री वाला। एंड मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर अदर ऑल्सो विच सेंड देयर ऑफिसर्स लाइक एससी वगैरह भी जाते हैं। तो इट इज एक्चुअली, मैं आपको बताऊंगा, कमांडोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमांडोज आपकी, वायोज इज योर मेंटल चेकिंग कर रहा है कि आपका मेंटल आईक्यू लेवल कहाँ पे है, आप किस लेवल पे तैयार हो अपनी यूनिट में जाने के लिए। एंड कमांडोज इज टेस्टिंग यू फिजिकली। ठीक है। अगर 3-4 साल में ही आके आपने 30 किलो वेट बढ़ा लिया है, ठीक है, तो आई विल नॉट से कि आप कि कमांडोज जो है वो टेस्ट करता है कि आर यू हैविंग द सेम फिजिकल स्टैंडर्ड्स विच यू आर हैविंग ऑन द डे ऑफ योर कमीशन। तो अच्छा। मेरा तो आई विल से कमांडोज वाज द बेस्ट कोर्स। ठीक है। और मैं जब भी ये बात बोलता हूँ तो मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स और मेरे कोर्स में भी मेरे को मारते हैं कि मतलब ऐसे 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 क्यों बोलता है। ठीक है। कि वंस मैं बार बार ये बोलता हूँ, वंस यू हैव सीन अ डीपर शिट, तो जो दूसरी शिट है वो थोड़ी आसान लगने लग पड़ती है। तो मेरे लिए तो मतलब आज की डेट तक, अभी तक मुझे ये लगता है कि रोवर्स वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन अर्थ। कमांडोज में बताऊं तो कमांडोज में यार कुछ करना ही नहीं है। मतलब आपने दिमाग को स्विच ऑफ किया, बटन को निकाल के फेंक दिया, और बस यू आर गेटिंग पनिश्ड फॉर 35 डेज। कितना आसान है ये। दिमाग लगाना ही नहीं है ना। और So the बंदा way बोलता you are saying it is very easy, but it's not that easy. We have seen it. आजकल डिस्कवरी पे वो इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी है, नहीं डिस्कवरी नहीं, आई वालों ने। टोटली एग्री कि इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट सपोज टू बी इजी। देखो, हर एक प्रॉब्लम को देखने का ना एक नजरिया होता है। ठीक है। इफ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कमांडोज आई से ओ माई गॉड भाई, अब तो खत्म है, अब तो मर जाएंगे यहाँ पे, तो यू विल डेफिनेटली गेट इंजर्ड। ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं जब जाता हूँ तो मैं बहुत ही, मैं मेरी पॉजिटिव अप्रोच होती है कि भाई 35 दिन है। ठीक है, हमारे टाइम चलो छोड़ो उस बात को, नहीं तो पता लग जाएगा कि कौन सी हाँ, सीनियरिटी क्या है। रहने देते सर इस बात हाँ को, बट सर तो आप ये बताओ कि हाँ जब अ, आप यूनिट में थे, लेट से कमांडोज की बात को छोड़ते हैं अभी, में थे तो काफी आजकल बच्चों का बड़ा इमेच्योर सा क्वेश्चन था कि कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस बताओ। हाँ 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 तो ये कि बड़ा क्वेश्चन होता है। सो
मुझे पता है सवाल थोड़ा इमेच्योर है, लेकिन स्टिल अगर आप कुछ शेयर करना चाहोगे इस बारे में, विच इज नॉट लाइक कॉन्फिडेंशियल, यू हैव हर्ड और यू हैव एक्सपीरियंस, तो बड़ा सही लगेगा। ओके, देखो कॉम्बैट एक्सपीरियंस बोलना बहुत आसान है, बट वंस यू आर इन द फील्ड एवरी डे इज एक्सपीरियंस। बिल्कुल। ठीक है, एवरी डे इज अ लर्निंग। कि मतलब एक, फॉर एग्जांपल, एक ऐसी पोस्ट पे जहाँ आपके जवान ड्यूटी दे रहे हैं जहाँ पे आई से कि घोड़ा भी नहीं चढ़ पाता है। ठीक है, इट इज एन एक्सपीरियंस। कैसे एक एक जवान, कैसे एक ऑफिसर वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ड्यूटी देते हैं, जहाँ पे फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक क्या बोलते हैं अपना, आग तक नहीं है, वहाँ पे कैसे ऑपरेट करते हैं। आई टेल यू, आवर सोल्जर्स आर द बेस्ट, बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कोई मुझे बिल्कुल। कोई रैंकिंग्स नहीं चाहिए कि मतलब कि हम कहाँ फॉल करते हैं। आई हैव सीन देम, दे आर द बेस्ट। अडेप्टिबिलिटी जो है ना, हमारी सबसे सबसे ज्यादा है आज की डेट में। यू पुट अस इनटू एनी सिचुएशन, विद इन 3 days वी विल बी अडेप्टिंग। दैट इज अ कॉम्बैट एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ यू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, तो वही तो आपका काम है ना। दैट इज अ कॉम्बैट एक्सपीरियंस। किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो आप। यू कैन अप्लाई इट ऑन डेली लाइफ, यू कैन अप्लाई इट ऑन गेटिंग वाटर फॉर योर पोस्ट, एनीथिंग। पर अगर आपको मैं बात बताऊं कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस की, तो आई विल नॉट बी टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट कॉन्फिडेंशियल थिंग, बट आई विल टेलिंग यू अबाउट अ कॉम्बैट एक्सपीरियंस विच एक्चुअली चेंज्ड माई व्यू ऑफ लुकिंग एट द आर्म्ड फोर्सेस। तो जब फील्ड में थे तो उस टाइम वहाँ पे बर्फ बहुत है पड़ती थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी मैनी ईयर्स अगो। आई वॉज वेरी वेरी यंग। एंड तो जब बर्फ वगैरह पड़ती है ना, रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, एंड मैंने शायद इसकी स्टोरी शेयर भी की हुई है, आई थिंक ऑन माई चैनल, बट उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। एंड जब रोड्स वगैरह बंद हो जाते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द लोकल पॉपुलेशन कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, ये सब बंद हो जाता है। एंड आई वॉज अ वेरी यंग ऑफिसर, एंड देर वॉज अनदर ऑफिसर विच वॉज सीनियर टू मी विद मी। एंड जनरली द आर्मी इज टास्क की ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल रोड ब्लॉक्स, बेसिकली यार वी आर देयर टू हेल्प। ठीक है, तो वहां पे ये सब क्लियर करना है। तो आई रिमेम्बर कि कैसे हमारे सोल्जर्स ने, हम हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने भरी बर्फ में जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती थी, एंड हाउ दे कैरिड अ प्रेग्नेंट लेडी एंड हाउ दे मेड हर रीच हॉस्पिटल। और मैं बता रहा हूँ दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। जब वो चीज़ खत्म होती है, व्हेन शी फाइनली डिलीवर्स अ बेबी, उसका भाई वो खुद आके आपके पैर छूते हैं और बोलते हैं कि भाई, कि थैंक यू सो मच, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर सेविंग आवर लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग दिस लिटिल लाइफ। तब लगता है कि भाई दिस इज द बेस्ट जॉब, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और बाकी कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस तो आई से कि जिसको कॉम्बैट एक्सपीरियंस जानना है, इतना गूदा रखो कि पेपर 2-3 पास करके, एसएसबी पास बिल्कुल कर, बिल्कुल। खुद के यस। एक्सपीरियंस देखो। ग्रेट। बुरा मत सर, मानना जब बस। जब भी हम आर्मी के बारे में सोचते तो हम यही सोचते हैं ना कि दुश्मनों से लड़ना है और दुश्मनों को ये करना है वो करना है, लेकिन ये बहुत कम लोग शेयर करते हैं कि सेविंग योर ओन सिटीजन, गोइंग डूइंग द एक्स्ट्रा बिट फॉर योर ओन पीपल। तो एग्जैक्टली, आई थिंक वो इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो पीपल्स आर्मी है एक्चुअली, टू बी एग्जैक्टली। वेरी फ्रैंक। सो ग्रेट। Thank you so much, sir, for coming on our channel and gracing us by your presence. And sir, आपकी बुक है एक जो बहुत अच्छा कर रही है, इट्स सेलिंग वेरी वेल, शेल्फ पे जगह ही नहीं है एकदम, थैंक यू। इतनी सब बिक रही है। हाँ और हाँ हाँ। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो सर आप थोड़ा अपना बताओ अपनी बुक के बारे में, बिकॉज एनडीए के एनेक्डोट्स हैं, एवरीवन लव्स देम, स्पेशली द वे यू नरेट देम, तो अपना शेयर करो सर प्लीज। कि एक्सपीरियंस वाज एक्चुअली जैसे मैंने कैलकुलेट किया था, वैसा ही था। एंड द पीपल, द ऑडियंस, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई विल से कि बुक इज रनिंग एज अ बेस्ट सेलर नाउ, एंड इट इज ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन को ये अच्छी लगी। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग वॉज कि व्हेन आई रीड द रिव्यूज ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, तो मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था जिसमें बंदे ने बोला कि आई एम नॉट अ डिफेंस एस्पिरेंट, बट दिस बुक
वॉज द बेस्ट बुक। तो दैट वॉज द टाइम आई फेल्ट कि भाई जो मैं अचीव करना चाहता था वो हो गया, कि बिल्कुल। इवन इफ यू डोंट बिलोंग टू द फोर्सेस, यू आर नॉट एन एस्पिरेंट, इवन देन आपने एक स्टोरी की तरह पढ़ा और आपको अच्छी लगी। तो मेरा एजेंडा यही था। एंड आई विल से कि द ऑडियंस, द पीपल हु आर वाचिंग दिस एंड हु गेट मोटिवेटेड, अगर देखो यार मेरा सिंपल सी बात है, अगर मेरे बात करने से 10 लोग मोटिवेट होके दे ट्राई फॉर एसएसबी या फिर दे ट्राई फॉर अग्निवीर, दे आर सिलेक्टेड, तो इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ मिशन 100 ओनली। ठीक है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। और उसका छोटा सा पार्ट जो है 3 साल का, वो उस बुक में नरेट करने की कोशिश की थी। एंड अभी भी अगर मैं चाहूँ तो उस बुक को मैं 300 पेज और खींच सकता हूँ, पर हाउ टू कंसाइज इट एंड पुट इट इनटू सो मैनी पेजेस कि एक बंदा एक टाइम पे बैठे और पढ़ना शुरू करे तो 5 से 7 घंटे में खत्म कर दे। दैट वाज माय गोल। कि कोई बंदा ये ना बोले कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं 300 पेज की किताब पढूं। ठीक है। तो वॉट एवर मेरे जो चेक पॉइंट्स थे, एंड आई वॉज एबल टू अचीव देम। एंड नेक्स्ट टाइम दे बहुत सारी दिक्कतें भी हुई, मतलब फॉर एग्जांपल इतने सारे ऑर्डर्स आए एंड टेक्निकल इश्यूज हुए, बहुत सारे लोगों को बुक्स भी नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है। हम्म। एंड आई विल सजेस्ट कि आप बैठे रहो, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ द बुक विल नॉट रीच यू, आई विल बी सेंडिंग फ्रॉम माई पॉकेट, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द डे मनी डजंट मैटर। पैसे यस। से इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं इन वर्ल्ड। ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपकी नहीं पहुंचेगी तो मैं खुद से भेज दूंगा। बट अमेजोन की तरफ से, ब्लू रोज की तरफ से थोड़े टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से डिलीवरी डिलेड है, बट इट विल बी सॉर्टेड आउट विद इन दिस मंथ, सो डोंट वरी। एंड ग्रेट। बाकी जो बात रही, मेरे से बार बार बोल रहे हैं लोग कि इसके आगे क्या प्लान है, आगे क्या प्लान है। तो सी, आई विल बी राइटिंग अगेन, आई विल कीप राइटिंग, आई लव दीज थिंग्स। अगर मैं यहाँ मास्क डाल के यूट्यूब की वीडियो बनाने बैठा हूँ तो सिंपली मीन्स आई लव दिस थिंग, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं बैठा हूँ। नो बडी इज फोर्सिंग मी कि तुम जाके यही बोलोगे यही बोलोगे, दीज आर माई पर्सनल व्यूज, माई पर्सनल ओपिनियंस, इसलिए मैं बैठा हूँ। सिमिलरली आई बिल्कुल। विल बी राइटिंग अगेन। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, कैसे कैसे होना है। उससे पहले एक एसएसबी मॉड्यूल है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, द डेट इज फिनिश्ड, बुक के ऊपर लग जाएंगे। एंड विद द लव यू पीपल आर गिविंग, विद द लव सिमरत, आपने सभी जितने भी जूनियर सीनियर्स हैं दिया, एंड द पॉजिटिव रिव्यूज यू हैव गिवन एंड इवन द नेगेटिव वंस ही हमें सिखाते हैं कि गलतियां क्या हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, जो भी गलतियां हुई थी दे विल नॉट बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आई विल बी लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड आई विल बी प्रोड्यूसिंग बेटर कॉन्टेंट, बेटर बुक्स इन फ्यूचर। दैट इज ऑल। ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी बुक्स ऐसे ही ऐसे ही बिकते रहे। एंड वी आर विद यू ऑलवेज, एंड इट्स प्लेजर टू हैव यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कोलैबोरेशन, जब आप नेक्स्ट बुक लिखोगे होपफुली, या उससे पहले। थैंक यू सो मच, एंड गाइस, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, Amazon, यू कैन चेक इट आउट। एंड ऑल्सो सर का यूट्यूब चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लो, टाइटल में टैग कर रखा है। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा सब्सक्राइब करना है, कंटेंट जगह से। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू मतलब बुलाने के लिए। एंड जब भी मौका मिलेगा बैठेंगे, बातें करेंगे। थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच, सो मच सिमरत फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद।